हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आया हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो है बच्चों हमारा प्रतिशत। देखिए बच्चों, प्रतिशत बच्चों, प्रतिशत आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसे परसेंटेज कहा जाता है, PERCENTAGE। इन इंग्लिश वी कैन से दिस प्रतिशत इज परसेंटेज। ओके बच्चों, इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि हर एक पर 100, यानी कि एक के लिए 100। ठीक है बच्चों, फॉर 1 = 100। ठीक है बच्चों, ये होता है इसका मतलब। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास 100 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों, 100 रुपये, इसका बोला जाता है आपको 2% निकालना है। तो कितना रुपये होगा वो आपको पता करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अगर 100 रुपये है, इसका आपने 100 का आपने निकालना है 2%। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आप लिखेंगे 100 एज इट इज़। का मतलब बच्चों गुणा होता है, आप हमेशा समझिए, गुणा होता है का मतलब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करें 2 बटा आप 100 लिख सकते हैं। जो ये पीछे परसेंटेज का साइन है ना बच्चों, प्रतिशत का, इसके बदले में हम बटा में 100 लिखते हैं। तो देखिए ये कट गया और आपका देखिए 2 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों। चाहे तो आप 2.25 भी निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे 100 का अगर आपने निकालना है 2.5%, तो भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये 100 लिखा आपने और इधर ऐसा कर दिया। इसे बच्चों आप क्या लिखेंगे? 25, यानी कि 2.5 ये प्रतिशत का मतलब बटा में 100। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो दशमलव है, अब क्या करेंगे आप? तो देखिए बच्चों, दशमलव करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, 2 0। तो आपका आंसर बच्चों 2.5 आ गया। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 7 है, इसका अगर आपको बोला जाता है कि भी 50% निकालो, चलो 50%, इसका 50%, 50% तो कैसे निकालेंगे बच्चों? 7 है, गुणा है 50/100 कर देंगे, सिंपल है। तो आपके पास देखो बच्चों क्या निकल कर आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से ये कट गया और 7 पंजे 35 होता है बच्चों, 7 पंजे 35 और बटा 10। अब इसे दशमलव में बदलिए, दशमलव में आपको बदलना सिखाया था मैंने। तो देखिए 1 0 है, तो पीछे से एक कदम आगे चलेंगे बाएं की ओर, बाएं और आप एक कदम चलेंगे तो आप इसे इसका आंसर पाएंगे। तो देखिए इसका आंसर था 3.5। देखिए पहला दशमलव यहाँ था, एक स्टेप आगे, क्योंकि 1 0 था। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि 7 का, ठीक है बच्चों, अगर आपको कहा जाता है कि 7 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत 3.5 होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों, कितने प्रतिशत 3.5 होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे 3.5 इसका कितने प्रतिशत होगा। देखिए, यानी कि आपको परसेंटेज में बदलना है। किसमें बदलना है? परसेंटेज में। तो देखिए, बोलने का मतलब यही ना, आपको इस चीज़ को आपको परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। ये आपके पास 7 है, ठीक है बच्चों, टोटल, इसमें से 3.5, ये मान लीजिए कि आपके पास जो है, जैसे मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपकी आपका एक टेस्ट हुआ मैथ का, उसमें जो है आपको जो है बच्चों 7 अंक का टेस्ट हुआ और उसमें से आपने 3.5 अंक प्राप्त किए, 3.5 अंक प्राप्त किए। तो कैसे? देखो, आपको पता है टीचर्स आपके पेपर पे इस तरह से लिखते हैं, या टेस्ट बुक पे, टेस्ट बुक जो भी आपकी होती है जिस पे टेस्ट लेते हैं या पेज होता है उस पर इसी तरह से लिखते हैं, आपके टोटल नंबर है और आपने कितने नंबर लिए, इस तरह से लिखते हैं ना बच्चों। तो अब इसे परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे बदलें? आप देखिए, टोटल में से आपके इतने मिले, तो आप इसे सिंपली गुणा 100 से कर दीजिए और ये परसेंटेज में हो गया बच्चों। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये इधर से तो कटेगा नहीं, तो आप इस दशमलव को हटा लेंगे। तो कैसे हटाएंगे बच्चों? देखिए, दशमलव को हटाने का तरीका क्या होता है आपका, इसको आप 33.5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं ना बच्चों, 35/10। क्योंकि मैंने कहा था दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय को दशमलव में बदलना कहा था बच्चों। एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक के साथ एक जीरो लगेगा, अगर 2 अंक होते तो एक के साथ 2 जीरो लगते हैं बच्चों। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों। तो देखिए, इसका तो आएगा 35/10। ठीक है बच्चों, 7 तो ऑलरेडी है और 35 के बटा में 10 भी आया, तो वो इस नीचे वाले के साथ गुणा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप इसे सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, 35 लिखा और बटा में 7 है, एक जीरो लगा लिया, बस। देखिए, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो लगा लिया, बस। आगे है बच्चों 100, तो जीरो से जीरो कट जाता है बच्चों, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, अब 5 को 10, 10 पंजे 50 बच्चों। देखिए आपका क्या आ गया बच्चों? 50%। इसको आपने इस तरह से लिखना है बच्चों। ये होता है बच्चों परसेंटेज में बदलने का तरीका। अब देखिए बच्चों, कई कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई बच्चे समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो देखिए, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपको 200 का क्या करना है, 200 का आपको निकालना है कितना, 7%। तो आप कैसे निकालेंगे? आप देखिए इसे कैसे करेंगे। 200 लिखा बच्चों, देखिए ये बड़ा है, पहले मैंने छोटे छोटे करा दिया, बड़े करा, अब बड़ा करा रहा हूँ। तो देखिए ये है 200 का मतलब गुणा 7/100। आप लिख सकते हैं, जीरो से जीरो कटा, 7 14। तो बच्चों आपका आया 14। अगर रुपये में है तो रुपये में, पैसे में तो पैसे में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में, मीटर में तो मीटर में, जो भी बच्चों इसका जो मात्रक होगा यानी कि यूनिट होगी, उसी में आपका आंसर आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो और इस पर और भी करते हैं बच्चों। अब आपको एक मेथड करता हूँ बच्चों, जो सिंपल सा मेथड है। तो देखिए बच्चों, आपके पास सिंपल सा मेथड क्या रहने वाला है बच्चों। देखिए कि बच्चों क्या होता है, कभी कभी जैसे आपके पेपर हो जाते हैं स्कूल में, आपके जो टेस्ट हो जाते हैं, इंटरनल एग्जाम हो जाते हैं, तो उसमें आपके मान लो कि 15 नंबर का आपका पेपर हुआ था, उसमें से आपके आए किसी के 10, 7, 5, किसी के 7 आए। तो आप नहीं समझ पाते, अगर आपसे पूछा जाए, आपको पूछेंगे कि आपके कितने नंबर आए, आप कितने मार्क्स आए, तो आप बता देंगे 7, सिंपली बता देंगे। अगर आपको पूछा जाए कि परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज निकालना तो नहीं आता है। तो बच्चों इस तरह की परसेंटेज को निकालना, यानी कि आपको मौखिक रूप से निकालना तो मुश्किल होगा, तो आप सिंपली आप छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं जल्दी से। तो कैसे करेंगे? देखिए, आपके कितने आए, 15 में से आए 7, इस तरह से लिखते हैं ना, 7/15 इस तरह से लिखते हैं ना बच्चों। देखिए आपके जो मार्क्स हैं वो इसी तरह से लिखे होंगे आज तक कभी भी। तो देखिए आपके लिखते सिंपली इस तरह से लिखे होते हैं आपके टीचर्स ने आपके पेपर के ऊपर। तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी जो रियल लाइफ में होने वाला जो चीज़ है वो बता रहा हूँ। तो आप इसे काट काट सकते हो तो काटें,
नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए वैसे काटना सही रहेगा। देखिए 5 तियाँ 15 और यहाँ हो गया बी पंजा 100। ठीक है बच्चों, तो आप इसे डायरेक्टली गुना कर दीजिए। तो ये बना 140 बटा ये बटा में 3। अब इसे फिर से काटें तो आपको पॉइंट में आने वाला बच्चों आंसर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो गया बच्चों, 12 13 14, यानी कि आपका 2 बचा, 2 यहाँ लगा, 6 तियाँ 18, फिर 2 बचा, दशमलव लगा, उस 2 बचा, फिर से 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि आपकी जो परसेंटेज है 46.67 इतना कहते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों ये मैंने 67 क्यों लिखा, आपको पता है बच्चों ये 666 आपका ये आगे आने वाला है। तो जो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे आप क्या करते थे, हम क्या करते हैं, इसको राउंडिंग अप सिस्टम बोलते हैं बच्चों, राउंडिंग अप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपका जो अगर यहाँ पे देखिए आपको 2 अंक तक चाहिए आपको आंसर, तो इसका जो आगे तीसरा अंक है, तीसरा अंक अगर ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा, ये वाला अंक जो तीसरा अंक, अगर आपको 2 अंक तक चाहिए, दशमलव के 2 अंकों तक आपको अगर आंसर चाहिए, तो आपका जो तीसरा अंक होगा अगर वो 5 के बराबर होगा या फिर 5 से बड़ा होगा, तो बच्चों उसको 0 बनाया जाता है और एक आगे जोड़ दिया जाता है। बस एक आगे जोड़ दिया, उसे 0 बना दो, एक आगे जोड़ दो। समझ आ गया बच्चों? 5 के बराबर या फिर 5 से बड़ा हो तभी ऐसा होता है। अगर 4 आ गया तो ऐसा नहीं होगा, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो 0 होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ इसे 46.66 लिखते बच्चों, 7 नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे जो 6 आपका आते जा रहा है। तो इसी तरह से इसे राउंडिंग अप सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ता है, इसे 0 बना दिया और एक आगे ऐड कर दिया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत ही मेन चीज़ है बच्चों, जो गणित में होती है, ये बहुत ही मेन चीज़ है कि भाई इसे आगे अगर मान लो आपको 3 अंक तक चाहिए होता, तो आपको पता है 6 आने ही वाला है, यहाँ से आगे तो कंटिन्यूली 6 आ रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ वाले 6 को 0 बना ले और इसे 7 बना ले, तो आपका आंसर आने वाला है 46.667। तो इस तरह से बच्चों आप किसी तरह से भी कर सकते हो। ये है बच्चों आपको परसेंटेज में बताना। अब अगर आपको बोला जाए कि किसी का, यानी कि जैसे मान लें 250 आपके पास रुपये है बच्चों, ठीक है, इसका आपको क्या करना है बच्चों, 10% खर्च करना है। कितना? 10% आपको खर्च करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, बुक्स में भी होते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी बुक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आप समझ नहीं पाते इसका 10% कितना होगा। कोई कोई तो ऐसे ही यानी कि माइंड से कर लेता है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग जो भी तरीका अपनाते हैं उस तरह से करते हैं। पर आपको बच्चों जब एग्जाम में, तो आपको तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे तो काम नहीं आएगा। तो बच्चों इसका अगर आपको 10% निकालना है या 5% खर्च करना है, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा। देखिए बच्चों आपको पता है टोटल होता है बच्चों 100%, कितना होता है बच्चों 100%, यानी कि अगर हम 100%, देखिए बच्चों 100% को 100% कितना, जो देखिए अभी हमारे पास 250 है, तो यही 100% है। अभी अभी हमारा जो भी हमारे पास दिया होगा वही हमारा 100% होता है, तो हम लिख सकते हैं इसे 250। देखो बच्चों 100% कितना है अभी 250, आपको करना है 10% खर्च। पहले आप 1% का पता करें, यानी कि ओनली परसेंट लिखें। और ये जो है बच्चों देखिए आपको मैंने इस तरह से पढ़ाया था ना, यानी कि AX इक्वल टू V वाला, तो आप इसमें जो ये प्रतिशत है इसको आप x मान कर चलें, और ये जो है ये तो आपका 100 है। तो आपका क्या होता है कि आपने निकालना है ये, यानी कि परसेंटेज निकालना है, तो आपको इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये दोनों आपस में गुणा हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक होता है। आप इसमें घबराए नहीं, बच्चे ये देखकर घबरा जाते हैं बहुत कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको घबराना नहीं, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने परसेंटेज लिखा, जिस तरह से इसमें लिखते हैं ना बच्चों, यहाँ पे x लिखते हैं और उधर जाके आपका p बटा a हो जाता है। उसी तरह से यही सेम लॉजिक इसमें बच्चों, मैथ में जो है ना बहुत कुछ चीज़ें सेम ही होती है, पर आप समझ नहीं पाते हो, इसलिए आपको मुश्किल लगता है और आप डर जाते हो मैथ से और कर भी नहीं पाते, और आपका दिमाग की जो नसें आपकी काम करना नहीं बंद कर देती बच्चों। आपको डरना नहीं है बच्चों, आपको क्या करना है, बस ये देखिए लॉजिक में आपको बीज गणित में ये लॉजिक बताया था और ये यहाँ पे भी काम आ रहा है। तो देखिए बच्चों चेंज बनते रहते हैं बच्चों, ऐसा नहीं होता कि जो भी मैंने आपको कराया कि वो आपका काम का नहीं है बच्चों। जब आपको ये सब आएगा ना बच्चों, तभी आप आगे कर सकते। देखिए मुझे ये पता था तो मैं ये कर सकता हूँ, आपको ये पता नहीं है तो ये नहीं कर सकते। तो जी ये 100 जो है ये उधर आपका जाएगा 250 के नीचे, यानी कि बटा में, डिवाइड में। तो देखिए बच्चों ये 0 से 0 कट गया, आप इसे चेंज कर सकते। देखिए जो आपका परसेंट है ना बच्चों, वो आपका है बच्चों कितना, आप फिलहाल इसे ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी आपने तो निकालना है 10%। ठीक है बच्चों, 10% कितना होगा इसका, 10% कितना होगा इसका, जो है 10% कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, अभी तो आपको यानी कि अगर मैंने कहा था इसे क्या कहा जाता है, ये अपने रूप अपनी जगह पे इस रूप में होता है, यानी कि 1 गुना x, यानी कि हर चीज़ 1 से गुना हुई होती है। जिस तरह से ये हमारे हाथ में स्केच है, तो उसी तरह से ये इसका अस्तित्व जो है, इसका एग्जिस्टेंस भी जो है 1 है बच्चों। इसी तरह यहाँ पे इसके साथ 1 होता है, जिसे हम बच्चों यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, और ना लिखना सबसे बेटर रहता है। तो अगर लिखोगे तो ज़्यादा अनपढ़ वाली बात हो जाएगी बच्चों। तो उसी तरह से इसके साथ भी 1 होता है बच्चों, यहाँ पे होता है 1। तो इसलिए इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं 1% है ये, या ओनली परसेंट ही बोलो। तो देखिए बच्चों ये आपके पास 25.10 है। अब देखिए 1% इतना, ठीक है बच्चों, 1% इतना इसके बराबर है, तो 10% किसके बराबर होगा, यानी कि जो 10% है वो किसके बराबर होगा, यही निकालना है बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, आपको 10 लिखना है और इस परसेंटेज की जगह इसका वैल्यू लिखना है, यानी कि परसेंटेज की जगह आपको ये लिख देना है, गुणा है ना बच्चों इन दोनों के बीच में। तो आपने 10 तो लिख दिया, आगे गुणा लगाएंगे और क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, परसेंटेज की जगह में आप 10 लिख देंगे। तो देखिए बच्चों आपका कितना आया, 25 रुपया। 250 का 10% बच्चों आपका आया कितना, 25 रुपया। अब देखिए बच्चों ये मैंने आपको कौन सा तरीका कराया, देखिए यहाँ देखिए कौन सा तरीका कराया मैंने आपको, कहा कि इसका आपको निकालना है, निकालना है क्या, 10%। तो देखिए बच्चों 10% निकालना है इसका। ठीक है बच्चों, ये किस तरह से होता है, ये एक तो ये तरीका एक मैंने शुरू में बताया। तो देखिए एक तरीका मैंने आपको ये बताया बच्चों, ये भी बहुत बेटर तरीका है बच्चों, ये भी बहुत बेटर तरीका है। और एक तरीका मैंने आपको कराया कि का मतलब गुणा, 250 लिखा, का मतलब गुणा 10 को आप लिख सकते हैं 10/100।
तो आप काट दें यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो आपके पास 25 आए। तो देखिए बच्चों, आपको जो है कौन सा तरीका अच्छा लगा, वो ये था फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। ठीक है बच्चों, आपको जो भी तरीका अच्छा लगा तो आप अपना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए कहीं कहीं पे इस तरीके को भी सीखना भी समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे ये तरीका जो है बहुत ही कामगर साबित होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाता है कहीं कहीं पे, और ये तो हमें करना ही पड़ता है, ये तो हम सीखते ही हैं, पर ये जो है थोड़ा सा अलग है इससे, और ये हमें कहीं कहीं पे बहुत ही यानी कि यूज़फुल होता है, हेल्पफुल भी होता है बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसमें कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों। अगर आपको मान लिया इस तरह से क्वेश्चन होते, आपके पास क्या होता है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन होते, किसी संख्या संख्या का 7% बच्चों आपके पास है 9। कितना बच्चों, सॉरी बच्चों ये गलती लिखा मैंने, किसी संख्या का 7% 9 है, तो आपको वो संख्या बतानी है बच्चों, वो संख्या बतानी है। अब हमें क्या पता बच्चों, अब आपको क्या पता, हमें क्या पता कि ये किस संख्या का 7% है, वो कैसे पता करते हैं। देखिए बच्चों, इसे करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए आप क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए एक पेज ले लेते बच्चों, इस संख्या को करने के लिए। देखिए किसी संख्या का, आपके पास दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, आपको संख्या बतानी है तो आप बताइए, आप मान लीजिए कि माना आपके पास जो संख्या है, माना संख्या आप मान लीजिए बच्चों क्या, एक्स। अब इसका आपको 7% निकालना है, एक्स का इस संख्या का 7% 9 है, यानी कि देखो क्या बोल रहा है, अगर हम एक्स का 7% निकालते हैं तो हमें मिलता है क्या बच्चों, मिलता है क्या, मिलता है मतलब आंसर यानी कि 9। तो देखिए एक्स गुणा 7/100 बराबर है 9। ठीक है बच्चों, अब हमें x का मान यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये इसके साथ बच्चों गुणा कर रहा है x के साथ, तो उधर जाके बच्चों ये क्या होगा बच्चों, डिवाइड, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे भी गुणा, पर इसे उल्टा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से करेंगे, ये देखिए x यहाँ लिखा, अब देखिए बच्चों ये क्या है 9 है, और इधर लिखा आपने 9 गुणा 100/7। तो देखिए बच्चों इसे करो, ये आपका 900/7 आया बच्चों। और इसे अगर आप डिवाइड करते तो बच्चों देखिए, डिवाइड करें बच्चों, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा आपके पास 2। ठीक है बच्चों, 2 बचे तो यहाँ 20 बना, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 दूना 14, 14 के बाद 6 बचे बच्चों, 60 हो गया। 6 बचा ना बच्चों, 6 बचा, यहाँ से 14 के बाद 6 बचा तो यहाँ 60 हो गया। तो 7 का बड़ा बढ़े बच्चों, 7 7 49, 8 7 56, 8 7 56, 9 7 8 7 56। ठीक है बच्चों, 56 57 58 59 60, 60 4 बचा बच्चों, तो आप दशमलव लगाएं, 40 बनाएं, 7 5 35 करें। ठीक है बच्चों, 35 हो गया, बचा बच्चों 5, फिर 5 में आप जीरो लगाएं, फिर से जब तक आपके पास दशमलव लगाए 5 में आप जीरो लगाएं और 7 से डिवाइड करें, तो 7 7 है 49 हो जाता है बच्चों आपके पास। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आपके पास ये संख्या थी जिसका बच्चों 7%, ये वो संख्या थी, यानी कि x क्या थी बच्चों आपके पास 12.857, ये आपके पास संख्या थी बच्चों, ये थी वो संख्या जिसका आपका 7% आया 9। ठीक है बच्चों, देखिए अभी अब इसे चेक करके देखते हैं। देखिए x का, ठीक है बच्चों, x का 7% यानी कि 7/100, देखते हैं वैल्यू भरो, x की वैल्यू भरो, यहाँ देखिए वैल्यू ये बच्चों आपको, आप इसे दशमलव दशमलव है ना बच्चों, इसे बटा में भी लिख सकते हैं आप, 1 2 8 5 7 बटा, नीचे देखिए बच्चों दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है बच्चों, तो आप एक के साथ 2 जीरो लगाएं, आगे है गुणा, कितना 7/100। ठीक है 100, तो इसे इस तरह से करते हैं बच्चों। तो हमारे पास देखते हैं आपके पास 9 आता है या नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आप इसे गुणा कर लीजिए, कैसे गुणा करेंगे, देखिए ये आपके पास 12 है, 8 है, 5 6 7, इसको 9 से गुणा करिए बच्चों। देखिए 7 ना है 63, 6 हासिल, 9 पंजे 45, 45 और 6 बच्चों 51 होता है, 5 हासिल, 8 9 72, 72 और 5 बच्चों कितना होता है बच्चों, 72 और 5 होता है आपका 77, 7 हासिल बच्चों। अब देखिए बच्चों 9 दूना 18, 18 ये 18 में बच्चों 7 जोड़ो, 18 में अगर आप 7 जोड़ते तो कितना आता है बच्चों, 18 में 7 जोड़ दीजिए तो ये आपका 16 हो जाता है, और ये 2 हो जाता है बच्चों। तो देखिए ये आपका 6 यानी कि 26 हो गया बच्चों। अब 2 हासिल बचा, 9 एकम 9, ये आपका 9 बचा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप करेंगे बच्चों इसे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं एक गलती कर गया था, तो मेरा नहीं आ रहा था बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या गलती कर दिया, मुझे लिखना था 12,857 को 7 से गुना करना है, तो मैं 9 से करने लगा बच्चों। तो आप इसे कट कर देंगे बच्चों, तो इसलिए ये गलत हुआ था। मैं फिर से करता हूँ बच्चों, 1 2 8 5 7, तो यहाँ पे आप 7 लिखिए। तो देखो बच्चों 7 7 49 होता है, 4 हासिल बच जाता है बच्चों आपके पास, 4 बच जाता है बच्चों, 4 7 5 35, 35 और 4 कितना हो जाता है बच्चों आपके पास 39, 3 हासिल बच जाता है बच्चों, 8 7 होता है बच्चों 56, कितना बचा बच्चों 8 7 56, 56 के बाद बच्चों आपके पास इसमें 3 डालिए, 56 57 58 59, कितना बच्चों बच्चों 59। अब आपके 5 बचे बच्चों, 7 दूना 14, 14 14 और 5 कितना होता है बच्चों, 14 और 5 कितना होता है, 14 और 5 होता है आपके पास 19 बच्चों, एक हासिल, 7 एकम 7 बच्चों, 7 और 1 8 बच्चों। अब देखिए बच्चों आपके पास आया बच्चों, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे आप, इसको गुना करके डायरेक्ट, क्योंकि इस तरह से नहीं करेंगे बच्चों, इस तरह कभी भी आपके पास अगर बटा में 10 100 1000 आए ना बच्चों, तो उसे काटना नहीं है। अगर काटने लगोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कभी ना काटें इस तरह की, जब भी बटा में 10 100 1000 लाख 10 लाख कुछ इस तरह को, तो आप उसे ऐसे रहने दें, एज इट इज डायरेक्ट गुना करें। तो आपके पास बच्चों इन दोनों को गुना करके आया आपके पास 8 9 9 9 9, और बटा में है बच्चों आपके, इन दोनों को भी गुना करो तो आपका 10,000 आया बच्चों। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है, और पीछे से आपने 4 अंक गिनने और दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, यानी कि आपका दशमलव लगने वाला है यहाँ, यानी कि आपका होगा ये 8.99
9 9। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको क्या करना है, आप सोचेंगे कि आना चाहिए था 9 पर आ नहीं रहा है। तो देखिए बच्चों, आप क्या करें, ये देखिए बच्चों दशमलव वाली, हमें तो सिर्फ दशमलव वाली तो संख्या चाहिए ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसे तो हटाना पड़ेगा। इसे 0 बना दो तो एक इधर जुड़ जाता है बच्चों, राउंड ऑफ सिस्टम, यानी कि इसे 0 बना दो, इन्हें 0 बना दो तो एक आगे जुड़ जाता है। तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, 9.00, यानी कि आप लिख सकते हैं 9, आया ना बच्चों। इस तरह से होता है बच्चों। और दूसरा सिस्टम क्या है बच्चों, एक तरीका मैंने आपको ये बताया, तो दूसरा सिस्टम देखिए, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, आपको बताया था कि किसी संख्या का 7% 9 है, तो आप कैसे बताते हैं, देखिए आपको क्या बच्चों, कोई संख्या अगर होती है तो वो 100% होगी ना बच्चों, कितनी होगी बच्चों, 100% ही होगी, ठीक है बच्चों। कोई भी अगर संख्या है, जो भी है हमें पता नहीं है, तो वो 100% ही होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है बच्चों, देखिए आपका जो 7% है ना बच्चों, वो आपको दिया है बच्चों 9, ठीक है बच्चों। अब आपको करना है बच्चों 1% का पता, तो आप लिखेंगे क्या बच्चों, ओनली परसेंटेज और यहाँ पे 9 इसके बटा में 7, ठीक है ना बच्चों। ये वाला ए एक्स बराबर है भी वाला तरीका इसमें अपनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो ए है इसको इसके नीचे लेंगे, तो 1% जो आपका 9 बटा 7 के बराबर है। अब करना है आपको 100% का पता, ठीक है बच्चों, इसका 100% का, तो आप करें 100% का पता। तो देखिए 100% का पता कैसे करेंगे, 100% का पता, देखिए 100%, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, आपका जो, इसलिए बच्चों आपका जो 100% है वो किसके बराबर होगा, आप 100 लिखेंगे सिंपली और गुणा कर देंगे 9/7 लिखेंगे। क्यों, परसेंटेज और 100 के बीच में गुणा हो रहा है ना बच्चों, ये इस तरह से, जैसे ए और इसके बीच में, यहाँ देखिए इनके बीच में गुणा, तभी तो आपने इसे उधर ले गया, इसके डिवाइड में ले गया, 9 के डिवाइड में, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह का ही लॉजिक है। तो यहाँ देखिए 100 और प्रतिशत के साथ में क्या हो रहा है बच्चों, गुणा, तो हमने क्या लिखा, प्रतिशत किसके बराबर है हमारा, 9/7। तो देखिए, तो आप यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 2, उसमें आप यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए, 2 तो आपका 7 से डिवाइड हुआ, वो बना आपका 20, तो 7 गुना 14, ठीक है बच्चों। 14 के बाद आपके पास बचा बच्चों कितना, 6, उसमें भी लगा दीजिए 0, तो 7 का पड़ गया 8 7 56 बच्चों, बचा कितना बच्चों, 4, 4 में भी आप 0 लगा लिया, 7 5 35, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, तो इसमें अंधेरा आ रहा है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो देखिए आपका 7 आया बच्चों यहाँ तक, तो पंजे 35, ठीक है बच्चों। फिर बचा बच्चों आपके पास 5, 5 है बच्चों, उसमें भी 0 लगा तो आपको बनेगा 50, तो आप 7 का बड़ा पड़े 7 49, ठीक है बच्चों। सॉरी ये ठीक है बच्चों, यहाँ तक 58 7 49, ठीक है बच्चों, यहाँ पे खत्म हो गया। तो आपका बच्चों अब इसे 100 से गुणा करें, 100 गुणा 1.287, सॉरी बच्चों 5 7 आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 5 नहीं लिखा, ये बीच में बैटरी बच्चों, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, तो इस वजह से मैं कन्फ्यूज़ हो गया, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया। आपका आता है बच्चों यहाँ पे 68 56 होता है, 56 के बाद आपका 40 बचता है, तो आपने 7 5 35 किया, 35 के बाद आपका फिर 5 बचता है, 5 में 0 लगा तो 7 फिर 7 7 49 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब इसे गुणा करें बच्चों, मैंने कहा था जब भी गुणा होता है तो दशमलव बच्चों आपका राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, इधर साइड को, जब भी 100 से 1000 से 10 से किसी से भी गुणा होता है, तो देखिए कितना जाएगा, 2 स्टेप आगे, तो 1 2 8 दशमलव 5 7। तो देखिए बच्चों कौन सा तरीका आपको बेटर लगा, ये तरीका या फिर ये एक्स मानने वाला तरीका बच्चों, कौन सा तरीका आपको सही लगा बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए मैंने कहा था कहीं कहीं पे ये तरीका जो होता है बहुत ही कामगर साबित हो जाता है, तो यहाँ पे ये ऐसा होता है बच्चों, अगर आप इस तरह से मानने लगे ना बच्चों, तो फिर दिक्कत हो जाएगा बच्चों, तो इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, इसे आसानी से बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई लो, तो हमारा ये टॉपिक आधा ही छूट जाता है बच्चों, इसलिए अभी मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।